बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, निजानंद स्वामी की, महामती श्री प्राणनाथ प्यारे की, बैजूराज महारानी की, महाराज छत्रसाल की, तीनों पुरी धाम की, बीता कथा महामहोत्सव की, स्वामी लाला जी महाराज की, गौ माता की, गंगा मैया की, श्री राधा कृष्ण चंद्र की परम मंगल प्रसंग श्री राधा कृष्ण प्रणामी मंदिर परमहंस पीठ सत्संग धाम आयोजित श्री बीता कथा महोत्सव साथी बानी शिविर इत्यादि इस प्रसंग पर उपस्थित महान भाव सुंदर साजी, यूट्यूब से जुड़े हुए, देश विदेश से जुड़े हुए सभी सुंदर साजी, लाइव से जुड़े हुए सभी सुंदर साथ को सादर कोटि पेश प्रणाम। आइए 2 मिनट श्री राजी महाराज की प्रार्थना करें विश्व शांति हेतु। बंदो सतगुरु चरण को करहु सौंपे परिणाम, अशुभ हरण मंगल करना श्री देवचंद्र जी को नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुना, तेज कुबर श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे, तात्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। निजानंद को सुमर के धर सतगुरु को ध्यान, सुंदर सास के चरणों में दास करो प्रणाम। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, परमहंस स्वामी चिदानंद जी महाराज की, बीता कथा महोत्सव की। आइए 2 मिनट संकीर्तन करें, इसके बाद हम सभी बीता कथा की ओर चलेंगे। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, तेरी बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, तेरी बाके गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। मोहम्मद कहे साथ जी, याद करो धनी तुम, पुत्री मेहर की जगाओ अपनी आसम। इन समय सूरत से आए पहुंची लक्ष्मी दास, रूपाबाई को लेके बेटी जमुना खास, और भाई नारायण दास और गोविंद दास, रंगबाई के लेके दिल राज चरणों की आस। महामती श्री लालदास जी महाराज इस विस्ता के प्रसंग में आप फरमा रहे हैं, सभी सुंदर साथ को संवाद सुना रहे हैं
और स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि श्री प्राणनाथ जी महाराज जागनी यात्रा करते हुए आप श्री सभी सुंदर साथ के लेकर आप दिल्ली पधारे हैं, जिस उस समय में हंसी लक्ष्मीदास पर हंसी श्री राजी कराते हैं, क्योंकि परमधाम में भी सुंदर साथ को कभी कभी श्री राजी महाराज हंसी करवाते हैं। जैसे पाट घाट में जाते हैं सुबह में कि मारा वाला जी चलो जमुना जल के लिए, पाट घाट के देहरी में जरा मत कीजिए राज, क्योंकि परमधाम में भी श्री राजी महाराज पाट घाट के उस रेत में दौड़ते हैं, और दौड़ते दौड़ते 12,000 ब्रह्मप्रिया भी दौड़ती है, और वो जाकर श्री राजी महाराज गिरते हैं, उस पर सभी सुंदर साथ गिर जाते हैं। इसी तरह से वहाँ पर हंसी मजाक होते हैं परमधाम में। उसी तरह से श्री राजी महाराज आज जागनी ब्रह्मांड में भी सुंदर साथ को हंसी करवाते हैं। क्या होते हैं कि आप लक्ष्मीदास जी आए हैं, उनके साथ में उनके परिवार समेत अन्य सुंदर साथ संत लोग भी आए हैं श्री प्राणनाथ जी के आप दिल्ली में सहयोग के लिए, और आते हैं श्री प्राणनाथ जी महाराज से मिलते हैं, और लक्ष्मीदास के दिल में हंसी करने के काम इस वास्ते बात करे वादा की स्थाम, क्योंकि लक्ष्मीदास जी ने कहा कि मैं 7वां दिन शकुंडल और शकुमार को 8वां दिन जगाऊंगा। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज बहुत खुश हुए, कहा किसी भी सुंदर साथ के अगर माध्यम से अगर शकुंडल शकुमार जग जाते तो अति खुशी की बात है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज इन लक्ष्मीदास को बहुत आदर सत्कार किए, और आज से शकुमार को आवे 8वां दिन, तब राज बड़ो आदर कियो, कहे बैठाओ और संजोड़े शयन। यह श्री राज की कृपा कहूँ पर होया, और मेरे आगे होए काम यह काम करे सोया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि ये श्री राजी की कृपा है कि किसी के भी माध्यम से शकुंडल शकुमार जग सकते हैं, इसलिए इनको हमारे समक्ष बैठाया जाए, और सभी सुंदर साथ आदर सत्कार करते हैं। और इस तरह से सुंदर साथ आदर सत्कार किए हैं, नहीं तो मेरे पीछा क्यों छोड़े तुम, ये प्रकाश दे के जगाओ अपनी आत्मा। तो इस तरह से श्री देवचंद जी महाराज के नज़र में था कि शकुंडल शकुमार को, और उसका कार्य आज अगर लक्ष्मीदास के माध्यम से होते हैं तो अत्यंत खुशी की बात है। तब कहा लक्ष्मीदास मुझे आगे न होया, और जोड़े तुम्हारे बैठूंगा शकुमार जगाओ सोया। जब इस तरह से प्राणनाथ जी ने सभी सुंदर साथ को संबोधन किया और कहा इनको आगे बैठाया जाए, और इनके ही माध्यम से शकुंडल शकुमार को जगाया जाए। कृष्ण कन्हैया लाल की राधे राधे बोलो चले आएंगे बिहारी। राधे राधे चले आएंगे बिहारी। चली आएंगे बिहारी, चली आएंगे बिहारी। आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी।
राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी। राधे 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 वो चले आएंगे बिहार। इस तरह से स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि हे सुंदर साजी, कि प्राणनाथ जी का संवाद और लक्ष्मीदास जी का संवाद दिल्ली में चल रहा है। सब कया लक्ष्मीदास मुझे आगे न होया, पर जोड़े तुम्हारे बैठूंगा सकूम जगाए सोया। एक तुम जोड़े बैठे फिराए शरम, श्याम भीमताने मारा तब दिल हुआ नरम। तो लक्ष्मीदास जी महाराज ने कहा कि मैं आगे तो आपसे नहीं आगे बैठ सकता हूँ, पर मैं आपकी बराबरी बैठ सकता हूँ। तो एक दो दिन बैठा, लेकिन श्याम भाई थे, भीम भाई थे, ये सभी ताने मारने लगे। जब 8 दिन पूरे भये तब राती दीदार, तब अर्जी इनने अर्जी करे करो मनोरथ परवरदिगार। ये 8 दिन की वादा किया था कि 8 दिन में शकुंतल सुकुमार को जगाऊंगा, लेकिन 8 दिन पूरे होने के बाद श्री राजी महाराज ने लक्ष्मीदास को दर्शन देते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की दर्शन दिए हैं। तब राज हाथ से जुदी हुए, तब हंसी हुए नहीं सुमुकरन में बजाय रोज क्या मत। तो श्री लालदास जी महाराज कहते हैं सुंदर साजी कि हंसी होते हैं कि राजी 8 दिन के बाद अर्जी किए, राजी ने दर्शन दिए कि जो वादे आपने करवाए मेरे द्वारा वो पूर्ण कीजिए। तो श्री राजी महाराज अदृश्य हो गए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो फिर इतने विचार करके दिल्ली से चले, जब शाहजहांपुर बोड़िया आए पहुँचे तब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने दिल्ली में आप सुंदर साथ के बीच में विचार करते हैं कि हमें एक जगह नहीं रह के अन्य जगह जाकर हमें सुंदर साथ को जगाना है और समाचार लेकर हमें संगठन बनाकर और औरंगजेब को पत्र देना है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज वहाँ से शाहपुर बोड़िया चलते हैं, यहाँ से निर्मल दास को और जने 4 हटकरी राजा पास भेजे इन विचार। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज आप बोड़िया जहाँ बोड़िया पहुँचते हैं, वहाँ जाकर आप श्री प्राणनाथ जी महाराज निर्मल दास जी को और सुदर्शन को क्या कहते हैं, वहाँ के राजा थे खटकरी राजा, उसके पास भेजते कि देखो ये भी परम धाम की आत्मा है कि नहीं, कहाँ जाएंगे देखियो ये जो जगह नहीं जोगा। 10 दिन 10 इतरा के फिर आए संयोजक, विचार करके सिर पे थे सुकर्ण, सुमुहे मोहम्मद की पहचाने मोमिन, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। 2 निर्मल दास जी को भेजे हैं और श्री प्राणनाथ जी महाराज इस तरह से आप जागने के क्रम में आप विचार कर रहे हैं कि किस तरह से औरंगजेब के पास में हमें समाचार भेजना चाहिए। पीछे से कांजी भाई को श्रीराज भेजे, जब बैठे दिल्ली बराबर में हकीकत लाए सब। उसके बाद में कांजी भाई जो सुंदर साथ थे श्री प्राणनाथ जी महाराज, उनको भी भेजते हैं और वहाँ से समाचार लाने को कहते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। अमूत आवन देव आपके करे विचार, जैसा लगा देखेंगे तैसा करे करार।
तो इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज कांजी भाई को आप भेजते हैं और श्री प्राणनाथ जी महाराज अब विचार करते हैं कि अब हमें इसी बीच में विक्रम संवत 1735 के समय है। अब श्री प्राणनाथ जी महाराज दिल्ली से हरिद्वार की ओर प्रस्थान करने जा रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की। क्योंकि हरिद्वार में कुंभ महामेला लगा है और उस मेला में आप सभी साधु संतों के ऊपर औरंगजेब की सत्ता था, बंदी बना लिए। श्री प्राणनाथ जी को ये मालूम चला तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा हमें सबसे पहले हरिद्वार जाकर उस समस्या को हल करना चाहिए। और श्री प्राणनाथ जी महाराज सुंदर साहब को एक भेष बनाकर आप हरिद्वार के लिए ओर प्रस्थान करते हैं। माँ से की रह के फिर चले हरिद्वार। आए हरिद्वार में ताके कहो विस्तार। साका सालीबान का 16 से पुरान बैठे सखा बीजाभिनन का। तब फिर के कहे सयन। तो स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि विक्रम संवत 1735 में साका सालीबान का 1600 पूरा हो रहा था। बैठा सका विजयाभिनंदन किया। श्री विजयाभिनंदन का साका चला था। विक्रमादित्य के राज में बरस 1735 जब जीत हुए फिर कनसो बुद्धीश्वरों के ईश्वर। तो स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज संवत 1735 में आप हरिद्वार सभी सुंदर साध के जमात लेकर चलते हैं और वहाँ पर गए हैं तो क्या होते हैं 4 संप्रदाय 4 आश्रम सब भय ठोरा। सबने देखे श्री राज के किसी के दिल सब और। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज गए हैं तो एक भेष है, एक चंदन टीका है, एक रूप है, सभी सुंदरता का। और वहाँ पर हरिद्वार में 4 संप्रदाय 4 आश्रम हठधरी दर्शन वेदांतियों सभी संप्रदाय के आचार्यों आप वहाँ पर पधारे हैं। और श्री प्राणनाथ जी महाराज अपने जमात के लेकर आप पहुँचते हैं और वो जमात जो ही हरिद्वार में पहुँचे हैं तो सबके दिल में शक हो गया कि ऐसा वेशभूषा संप्रदाय आत्मिक मैंने नहीं देखा। ये कौन है, कैसा है, क्या इनका नियम है, क्या कानून है। वो सभी मन ही मन विचार करने लगे। कहा तुम्हारे रहम तो नहीं है, हम सुनी न देखी काहीं। झारो दीजो आपना तुम हम मार्ग में नाही। तो वहाँ के संप्रदाय के आचार्यों ने कहा कि भाई तो हमारे संप्रदाय से मिला जुला नहीं लगते हैं और आपकी नई राह देख रहे, अलग मार्ग देख रहे हैं। आप अपने संप्रदाय की परिचय हमें दीजिए। प्राणनाथ जी से कहते ये संवाद हरिद्वार में विक्रम संवत 1735 में श्री प्राणनाथ जी महाराज आप हरिद्वार की संवाद चल रहे है। वहाँ पर ये बात चल रहे है। तब कहे वचन श्री राज ने जिस तुम प्राचीन पुरातन सो कहो हमें समझा के अपनी इष्ट धर्म। तब श्री राज मतलब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने सभी आचार्यों से कहा कि हे आचार्यवर आप मुझे पहचान के लिए कहे हैं, लेकिन आप लोग प्राचीन परंपरा के आचार्य हैं, प्राचीन पुरातन आपका संप्रदाय है, इसलिए आप ही हमें अपनी पहचान बताइए और जहाँ पर मेरी शंका होगा उस शंका को समाधान आप कर दीजिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो इस तरह से स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि प्राणनाथ जी ने बात रखा।
क्रोध हम क्यों छोड़ के चित्त को कहियो समझाया, कहो जवारत वेद ले स्रोत हमें आया अर्थ आया। तो आप हमें क्रोध हमको छोड़कर, क्रोध को छोड़कर, अभिमान को छोड़ के आप सहजता से अपनी संप्रदाय की परिचय आप हमें दे और हम सुनेंगे। अगर जहाँ पर मुझे समझ में नहीं आएगा वो शंका को आप समाधान कर दे। ऐसी श्री प्राणनाथ जी ने सभी आचार्य के समक्ष में बात रख रहे हैं। अपने दृष्टावा जो होई सो हमें जो चल बताया, तापर शक हम हो भी सो तुम जो मिटाया। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि अपने दृष्टा होई सो हमें जो बताया, कि एक एक दृष्टांत करके आप अपनी संप्रदाय की परंपरा की परिचय हमें दे, और जिसमें हमें सब को भी सो तुम देव मिटाए। प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि जहाँ पर मुझे शक होगा, जहाँ पर मुझे शंका लगेगा, उस शंका को आप हमें मिटा दीजिए। सभी संप्रदायवादियों से कह रहा है। तो अब पहले रामानुज संप्रदाय के आचार्य ने श्री प्राणनाथ जी की अपनी परिचय दे रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की। तब बोले रामानुज सब शास्त्र वेद मतिष्ठ, कहा गोचर पंथ सही देखो अपनी दृष्ट। तब रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने कहा कि मैं शास्त्र वेद की सारे दृष्टा दूंगा, साक्षी दूंगा। कहो अगोचर पंथ सही, हमारा अगोचर पंथ है, देखो अपनी दृष्टि। आप अपने दृष्टि से सूझबूझ के इस संप्रदाय की पद्धति को जाने। प्राणनाथ जी को रामानंद संप्रदाय के आचार्यों विद्वानों ने कह रहा है, हमारे गुरु धर्म में कहीं ना मला और माहे। ये हमारे धर्म के आचार्यों ने कहा है, हरि नाम की माला को सुमरन करो। अच्युत गोत्र अति सूक्ष्म परम, ये अच्युत गोत्र है, अति सूक्ष्म छोटा है, पर वो अनंत शाखा जो है, इनकी अनेक शाखा संप्रदाय इससे चला है। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी के समक्ष में रामानुज संप्रदाय के आचार्यों विद्वानों ने अपनी परिभाषा को श्री प्राणनाथ जी के समक्ष रख रहा है। शुक्ल हमारो धर्म है, वर्ण है सब वर्णों में जाहिर, सांबे द्वारा सर्वन मुक्ति समीपी जाहिर। क्योंकि हमारा शुक्ल वर्ण है, सफेद वस्त्र हम पहनते हैं, सब वर्णों से बाहर, सभी से हमारा बाहर है। साम वेद द्वारा हम कथा श्रवण करते सुनते हैं, मुक्ति समीप जाहिर। साम वेद द्वारा हम कथा सुनते हैं और उससे मेरा मुक्ति हो जाता है। ऐसी बात रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने रखा है। मठ वैकुंठ है हमारा, सुमरी प्रदक्षिणा जाना, बीज मंत्र निराकार है नम सब ब्रह्माना। ये मेरा मठ वैकुंठ धाम है, सुमेरु पर्वत को हम प्रदक्षिणा परिक्रमा देते हैं। कि परिक्रमा को विषय में बहुत बड़ा महत्व है कि जहाँ पर महापुरुषों ने स्थान को स्थापना किया है, मंदिरों की स्थापना किया है, तो वहाँ पर हमें परिक्रमा लगाना चाहिए। इसी तरह से ये सभी परंपरा में, सभी संप्रदाय में परिक्रमा की बहुत महत्व है। इसलिए हमारे सेवा पूजा में आते हैं, देव परिक्रमा कर्म सब छूटे, यह सुख पंचम निस्दिन लूटे। की परिक्रमा करने से हमारा अवगुण सभी दूर हो जाता है और हमें सत्कार्य के लिए हमें आगे बढ़ने की मौका मिलता है।
तो इस तरह से रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने कहा कि सुमेरी पर्वत को हम परिक्रमा करते हैं, बीज मंत्र निराकार है, नव ब्रह्मान पद्मा नाम क्षेत्र है, मेला कटुक मूल निवास, लक्ष्मी इष्ट अंत गोपे उक्त है प्रकाश। तो इस तरह से पद्मा नाम हमारा क्षेत्र है, इष्ट हमारा लक्ष्मी है। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज के समक्ष में रामानुज संप्रदाय के आचार्यों ने कह रहा है, ये पद्धति लक्ष्मी से चली, यह पवन बिना न भ्रम जाय, 14 भवन यह पर बैकुंठ है, सो अखाड़ा सुहाय। तो इस तरह से श्री लालदास जी महाराज कहते हैं कि हे सुंदरता जी कि सभी संप्रदाय की बातें रामानंद संप्रदाय के आचार्य विद्वानों ने अपनी पद्धति बता रहे हैं और श्री प्राणनाथ जी महाराज उसको श्रवण करें। सुनी वचन श्री राज ने किया प्रश्न यह, कहो पंथ अगाध जो तुम रामानुज है। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि आपकी पंथ अगाध है, जग माहे के कही तुमने कहे वेद, जगत को नाश पिंड ब्रह्मांड में दो, प्रलय में तब कहाँ जीव को बास। तो श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि आपकी संप्रदाय तो अति उत्तम है, पर आप पिंड ब्रह्मांड की ही बात किए, क्योंकि 14 लोगों महाप्रलय में नाश वेद शास्त्रों ने कहा है, तो आपकी संप्रदाय का स्थान कहाँ रहेगा। इस तरह से रामानुज संप्रदाय की आचार्य को प्राणनाथ जी ने मुंह बंद करता है। कृष्ण सब कन्हैया लाल की, राधे राधे जपो चले आएंगे बिहारी, राधे हरे राधे चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, हरी आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, हरे राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, आएंगे बिहारी, चले आएंगे राधे 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 जपो चले आएंगे बिहारी। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। और अब निमानु संप्रदाय के आचार्यों ने फिर से अपनी बात कह रहा है। तब बोले निमानुष, वेद इष्ट जप धाम, अपनी संप्रदाय सबको मुनग हो विश्राम, मथुरा है
लय दीजिए। कृष्ण कन्हैया लाल की। तब स्वामी लालदास जी महाराज कहते हैं कि हे सुंदर सा निमानुष संप्रदाय के आचार्यों कहते हैं वेद जप धाम अपनी संप्रदाय सबको मूल हो विश्राम, क्योंकि वेद इस जाप हम सभी की वर्णन निमानुष संप्रदाय के आचार्य विद्वानों ने श्री प्राणनाथ के समक्ष में वर्णन कर रहा है। मथुरा है साला सहित धर्म क्षेत्र गौपुर पुनी, सुख विलास वृंदावन धाम द्वारका नित्यम। क्योंकि ये आचार्य के निमानुष संप्रदाय के आचार्यों ने कहा मथुरा साला सहित, हमारा साला मथुरा है जहाँ पर हम जाते हैं विश्राम करते हैं। धर्म क्षेत्र गोकुलपुरी का, गोकुल हमारा धर्म क्षेत्र है, वहाँ पर हम जाने से हमारा पुण्य का काम होता है। सुख विलास वृंदावन, हमारा सुख का अनुभूति वृंदावन में है। धाम द्वारका नित्य हम द्वारका धाम की दर्शन करते हैं। इस तरह से आप श्री प्राणनाथ जी के समक्ष में बात कर रहे हैं। नदी गोमती नदी हमारा तीर्थ है, उसमें स्नान करने से हमारा सारा पाप मुक्त हो जाता है, हमारा आत्मा पवित्र हो जाता है। इष्ट रुक्मणी होए हमारा इष्ट रुक्मणी है। यजुर्वेद हरि नाम की माला, यजुर्वेद ने कहा हरि नाम की माला को जाप करो, सुमरण करो, तारे सब छल सोया, सारी शंका दूर हो जाएगा। कृष्ण कन्हैया लाल की। बिंदा देवी मुक्ति रूपी परम मंत्र ओंकार सभी संप्रदाय सरकारी के प्राचीन मंत्र है। सारा हमारा मुक्ति की स्वरूप है, मंत्र हमारा ओंकार है। समकालीन ऋषि से ये संप्रदाय निमानुष संप्रदाय चला है। ऐसा प्राचीन मंत्र है, हमारा प्राचीन संप्रदाय है। गोवंश गात्री गो काल मंत्र जान, नारद है आचार्य ऋषि दुर्वासा मानो। गोपाल वंश में गात्री गोपाल मंत्र को हम जाप करते हैं। नारद हमारा आचार्य है, ऋषि दुर्वासा ऋषि हमारा दुर्वासा है। इस तरह से आप श्री प्राणनाथ जी महाराज के समक्ष में वर्णन करके निमानुष संप्रदाय के आचार्यों ने बात रख रहा है। कृष्ण कन्हैया लाल की। विष्णु को वाहन सही, भगवान विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़ है। गरुड़ हमारा देवता है, रक्षा करे सदा संत की। सदा संतों के ऊपर कोई संकट आता है तो भगवान विष्णु आकर उसको रक्षा करता है। ऐसा एक निमानुष हुए कि ये निमानुष संप्रदाय की पद्धति है। तो बोले कृष्ण श्री राधे तुमने नहीं विचारा, कछु कहीं जगत से परे जगत समझा। तब श्री प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि उसको आप जगत की बात किए और उस जगत से परे की भी बात किए, पर सारा सार तो एक नहीं मत वेदा, तुम बिना संतु का कुछ भी नहीं समझेगा। कि आपकी सारा सार सब और सब को आपने एकत्रित करने की प्रयास किया है, लेकिन तुम बिना सत्गुरु का आपकी कोश में जो आपकी सत्गुरु ने अधूरी ज्ञान आपको दिए है, आपको दोष नहीं है। छुट्टी नहीं भवकेदा कि भवजल से बड़े की बात आपको समझ में नहीं आ रहा है। तो इस तरह से श्री
महाराज के समक्ष में सभी आचार्यों ने बात रखा है कि विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्यों ने बात रखा। तब विष्णु श्याम आचार्य ने अपनी संप्रदाय सब विष्णु पश्चावेद जाओ कहो सुनो सुनाता। तो विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्य ने अपनी वेद उपासना जाप ताप की सारे की वर्णन श्री प्राणनाथ जी को सुना रहे। विष्णु का धर्म शाला श्वेत गंगा धर्म होया सुख विलास मंगल जहानी मन सब होया। तो विष्णु संप्रदाय के आचार्य का विष्णु कांची धर्मशाला है, श्वेत गंगा की श्वेत गंगा है जहाँ पर हमारा त्रिक कहा गया है और सुख विलास तो हमारा सुखी आनंद होता है। जहाँ निर्मल सब हो, जहाँ जाने से आत्मा निर्मल हो जाता है। तो स्वामी लाला जी महाराज कहेंगे मार्कंडेय ऋषि कया विष्णु श्याम संप्रदाय के आचार्यों ने कहा मार्कंडेय ऋषि जहाँ रहते थे वो हमारा तीर्थ स्थल है, पुरुषोत्तम धाम, पुरुषोत्तम हमारा धाम कहा गया है। इष्ट हमारा लक्ष्मी है, जगन्नाथ सेवक उपासना, जगन्नाथपुरी जो है हमारी उपासना की क्षेत्र कहा गया है। वहाँ जाने से हम उपासना करते हैं। अथर्ववेद हमारा सारी माला नाम की सार कि हमारा वेद अथर है और उसमें नाम माला की बात किया गया है कि नाम प्रभु की माला से हम जाप करते हैं। अद्भुत गोत्र त्रिपुरी शाखा धार जो गोत्र है त्रिपुरारी शाखा हमारा है। शुक्ल वर्ण तुम जानियो तुलसी मंत्र है, ये हमारा शुक्ल सफेद वस्त्र है और तुलसी मंत्र को हम माला से जाप करते हैं। ऐसा विष्णु श्याम संप्रदाय की आचार्यों ने श्री प्राणनाथ जी के समक्ष में अपनी संप्रदाय की बात को रख रहा है। ब्रह्मा गात्री जानियो महादेव संप्रदाय आया साधुमुक्ति हमें सभी विष्णु श्याम संप्रदाय स्वास्थ्य की हम ब्रह्मा गात्री को जाप करते हैं। महादेव हमारा संप्रदाय के आचार्य है। संयोग मुक्ति हमारा जो 8 मुक्तियों में से प्राणनाथ जी ने 8 मुक्ति दिया नहीं करते कि संयोग मुक्ति हमारा संप्रदाय का नियम है। ये विष्णु श्याम संप्रदाय से है, ये विष्णु संप्रदाय का नियम कहा गया है। तुमको यह जल्दी कहे बचन श्री राजा रहे कहा संप्रदाय का। दूसरी प्राणनाथ जी महाराज ने कहा कि वेद कुछ आप जगत की बात किए लेकिन वेद को इस संसार को नाश कहा गया है, तो आपकी संप्रदाय का स्थान कहाँ रहेगा। इस तरह से श्री प्राणनाथ जी महाराज सभी संप्रदाय भाव को प्रश्न करते और बंद करते। अब माधवा संप्रदाय कि माधवा संप्रदाय के आचार्यों ने कहा सही तब कहे माधवाचार्य हमारे संप्रदाय में बोल रहे क्षेत्र धाम में तो सुनिया। तो माधवा संप्रदाय के आचार्यों ने कहा और पंथ परंपरा वेद हमारा क्या है, सारे के सारे श्री प्राणनाथ जी के समक्ष रख रहे हैं। पूरी अवंती शाला सही हमारा पूरी अवंतिक शाला है। तिरिक क्षेत्र हो गया, निमिषी क्षेत्र जहाँ क्षेत्र है वो हमारा गोत्र कहा गया है। सुख विलास अंग मत
कि शुभ विलास अनुपात जगह है, वहाँ पर हमारा जाने से आनंद मिलता है। बद्रीनाथ धाम सोया कि बद्रीनाथ जो है वो हमारा धाम कहा गया है। इस तरह से श्री प्रहलाद जी महाराज के समक्ष में माधवाचार्य के आचार्यों ने बात रख रहा है। अलसा नदी हमारो है आज तो हमारा अलसा नदी में हम जाने से, स्नान करने से हमारा पीठ हो जाता है। और मेरी उपासना जाना, हम वहाँ पर जाने से हम उपासना करते हैं, भक्ति करते हैं, भजन करते हैं। इस तरह से आप अपनी बात रहे। सावित्री जो इष्ट है हमारा, सावित्री जो है वो हमारा इष्ट है। हम वेद नहीं माना, हम सभी वेद को मान के चलते हैं। हर नाम की मालाओं में विष्णु गायत्री नाम की हरि नाम का हम माला से जाप करते हैं। विष्णु गायत्री को हम गान करते हैं, भजन कीर्तन करते हैं। विष्णु हंस रूप मंत्र, विष्णु हंस जिसकी सवारी है उसका हम मंत्र की जाप करते हैं। ब्रह्म आचार्य ब्रह्मा हमारा संप्रदाय की आचार्य ये प्रमाण हमने आपके समक्ष रख रहे हैं। और श्री विष्णु देवता ब्रह्म संप्रदाय सालों मुक्ति है हमारो ये पंथ माधवाचार्य। तो सालों मुक्ति माधवाचार्य ने कहा कि ब्रह्मा से संप्रदाय है, ये पद्धति आपको अच्छा लगे तो आप इसको स्वीकार करें। तब प्रश्न श्री राम ने कही, ये तो कही जग माही। तब श्री प्रहलाद जी ने प्रश्न किया कि आप जग की ही बात कर रहे हैं, वेद जग धर्म में तब मुक्ति कहीं सुनना हो। तो वेद ने कहा कि महाप्रलय में इस जो जितने अवस्थान गिनाए हैं बताए हैं उसको नाश कहा गया है। तो आपकी संप्रदाय की स्थान कहाँ रहेगा? कृष्ण रहेगा। तो इस तरह से आप सभी आचार्यों ने बात रखा। फिर सन्यासी मत के जो आचार्य है वो अपनी बात रखते हैं। क्या कर रहे हैं? 10 सन्यासी बोले परमाणु मन्या 7 मठ 4 हमारे परमहंस मत है। इस सन्यासी मत के आचार्यों ने कहा मान्यता 7 हमारा मान्यता है, मठ है और परमहंस मत है। हमारे यहाँ परमहंस हुआ करते हैं। प्रथम मठ मध्य पश्चिम में, देखिए मान्यता पश्चिम में हमारा एक मठ है। मठ शाला कहाँ आया? जो शारदा पश्चिम में है वहाँ शंकराचार्य ने जन्म की आचार्य बनते हैं। परम द्वारका क्षेत्र है, ये हमारे द्वारका क्षेत्र कहा गया है। सुदेचर देवता हुआ है, ये हमारा देवता सुदेचर भी है। इस तरह से सन्यासी मत के आचार्यों ने अपनी बात रखा। भद्रकाली देवी सही गंगा गोमती तीर्थ कि भद्रकाली हमारा देवी है। गंगा गोमती तीर्थ, गंगा और नदी है, गोमती नदी है, उसमें हम स्नान करते हैं, उससे हमारा तीर्थ बन जाता है। अनुभूत सर्वाचार सारे संप्रदाय संप्रदाय अस्त्र को नाम कीट हमारा आचार्य है। तीर्थ आश्रम को नाम वो हमारा तीर्थ है। ये गंगा नदी है, ये गोमती नदी है। ब्रह्मा विष्णु देवता है पश्चिम कन्या दूसरा, ये हमारा देवता ब्रह्मा विष्णु है। एक पश्चिम कन्या का हम बात आपके समक्ष कह रहे हैं। इसी तरह से श्री प्रहलाद जी महाराज के समक्ष में 7 मन्या की बात को शंकराचार्य जी के लोग ने रखा और श्री प्रहलाद जी महाराज सभी का बात सुनते हैं। और उसके बाद में श्री प्रहलाद जी ने अपनी बात रखकर उन सभी को मुंह बंद करते हैं। कृष्ण कन्हैया लाल की। तो आज की हम
कथा यही प्राप्त है। कल और हरिद्वार में उत्सव होंगे, आगे के भीतर आगे बढ़ेंगे। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की। राधे राधे जब चली आएंगे बिहारी, राधे राधे जब चली आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, चले आएंगे बिहारी, हरे राधे 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 चले आएंगे बिहारी। इस तरह से आज की कथा विश्राम करते हैं। आप सबको प्रणाम करते वाणी को विराम करते हैं।